नमस्कार। इस वीडियो में मैं अज्ञे की कविता बावरा अहेरी की प्रतीक योजना पर आपके साथ बातचीत करूंगा। हिंदी में प्रयोगवाद के अंतर्गत कविता के परंपरागत मानकों को ध्वस्त कर वस्तु, शिल्प, शैली, प्रतीक, बिंब आदि सभी स्तरों पर नए प्रयोग किए गए, जिसमें कविता का स्वरूप तेजी से बदला और छांदसिक रचनाओं का स्थान अतुकांत कविता ने लिया। कविता के क्षेत्र में युगांतर उत्पन्न करने वाले कवि अज्ञे ने न केवल प्रयोगवाद की स्थापना की, अपितु नई कविता तक उसका संवर्धन भी किया। जिस काल में अज्ञे का उद्भव और विकास हुआ, उस समय तक लोग कविता के कमल और चांद जैसे उपमानों से ऊब चुके थे, बोर हो चुके थे, और वे इसके लिए परंपरागत प्रयोगों से बचते हुए कुछ नए उपमान प्रयोग करने के पक्षधर थे। इसकी राह सबसे पहले अज्ञे ने कलगी बाजरे की में प्रस्तुत की, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते केवल उद्दाम गति से निरंतर प्रवाहमान भी रहा। कलगी बाजरे की में जिस प्रकार अज्ञे ने अपनी प्रेमिका को यह अद्भुत उपमान दिया, उसी प्रकार बावरा अहेरी उपमेय सूर्य का नया उपमान है। अज्ञे की नज़र में सूर्य एक आखेटक है। भोर होते ही अपने स्वर्णिम रश्मियों का जाल पूरे संसार में फैला देता है। शिकारी प्रायः चेतन प्राणियों का ही शिकार करते हैं, पर सूर्य बावरा अहेरी है। वह जड़ चेतन में विभेद नहीं करता। वह अपने जाल का पसारा स्थावर और जंगम सभी पर प्रातःकालीन नर्म रश्मियों द्वारा बड़े आहिस्ते से करता है, किंतु रश्मियों के गर्म होते ही वह जाल खींचता है। तब छोटी छोटी चिड़िया, कबूतर, भारी डील डौल वाले बड़े बड़े पक्षी, वायुयान, कलश त्रिशूल से युक्त मंदिर के आकाश चारी शिखर, तार घर की नाटी मोटी चिपटी, उभारदार मोहर सभी को समेट लेता है। यहाँ कवि ने मोहर का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है और उसे उपमान दिया है उपयोग सुंदरी। देखिए, पर जब खींचता है जाल, बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़ियाँ, मंझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी, टैनों वाले, डील वाले, डॉल के बेडौल, उड़ते जहाज, कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखरले, तार घर की नाटी मोटी चिपटी, गोल गुस्सों वाली उपयोग सिंदूरी, बेपनाह कार्यों को। आखेटक सूर्य का जाल संसार के सभी क्रियाकलापों पर पड़ता है। गोधूली बेला की उड़ती हुई धूल, मोटर का धुआं, पार्क के किनारे खिली कनक चंपा के अग्रभाग की आलोकित पतली सी पंखुड़ी का विन्यास, और कचरे को जलाने वाली कारखाने की मशीनों से निकलता धुआं, ये सब आखेट के जाल में है। लेकिन कारखाने से निकलने वाला धुआं इतना प्रचंड है, मानो वो अकेले ही सूर्य के रश्मि जाल को भेदने में समर्थ हो। देखिए क्या कहते हैं कि दूर कचरा जलाने वाले कल की उदंड चिमनियों को जो धुआं यूं उगलती हैं, मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगी। अज्ञे के अनुसार सूर्य एक ऐसा बावरा अहेरी है जिससे संसार की कोई भी वस्तु अछूती नहीं है। उसका विस्तृत जाल निखिल संस्कृति को अपने में समेट लेता है, और इस शिकारी के लिए कुछ भी अबध्य नहीं है। जैसे दुर्धर्ष शिकारी के लिए भी कवि के पास एक चुनौती है। वो कहता है कि हे बावरे आखेटक, तू हर जगह अपनी स्वर्ण रश्मियों का जाल फैलाता है, पर क्या तू मेरे मन के विवर में चुपके से दुबकी हुई कलौंस को अपना शिकार नहीं बनाएगा और उसे यथावत छोड़कर चला जाएगा? सुलभ संदर्भ हेतु एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। बावरे अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है। एक बार मेरे मन विवर में दुबकी कलौंस को दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा? इस कवि कथन में कविता का वैशिष्ट्य बड़े शिखर पर दिखाई पड़ता है। सामान्यतः कोई भी प्राणी किसी आखेटक को निमंत्रण नहीं देता।
कि शिकारी तू आ और मेरा शिकार कर। लेकिन यहाँ न केवल शिकारी का आह्वान है, अपितु उसके लिए कवि अपने शरीर के सारे कपाट खोलकर सहर्ष प्रस्तुत है। वह आखेटक की रश्मि रथी सेना को अपने शरीर के प्रत्येक शिराभेद की स्वतंत्रता देता है, जिससे वह कवि के असफल दिनों की कालिमा रूपी अतीत के गढ़ को ध्वस्त कर एक ढूह में परिवर्तित कर दे और उसे अपनी रश्मियों से मांझ दे, आलोकित कर दे। यही नहीं, उसकी प्रार्थना ये भी है कि बावरा अहेरी सूर्य कवि की आंखों को आंच कर ऐसे ज्योतिर्मय प्रकाश से भर दे कि वह अपने उपकर्ता अहेरी को देख सके और कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। अग्गी की भी ये एक अद्भुत कल्पना है कि वे सूर्य जैसे अहेरी से उपकृत होकर उसकी स्वर्ण रश्मियों को सिरोपाव के रूप में धारण करें। कविता में भी कहते हैं, विफल दिनों की तू कलौस पर मांझ जा, मेरी आंखें आंझ जा कि तुझे देखूं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए, पहनूं सिरोपे से कनक तार तेरे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि राज दरबारों में ये प्रथा रही है कि राजा या सामंत किसी दरबारी या व्यक्ति से उपकृत होने पर या उसके किसी काम से प्रसन्न होने पर उसे सर से लेकर पांव तक पहनने का वस्त्र दिया करते थे, जिसे सिरोपाव कहा जाता था। सिरोपाव पाकर दरबारी या व्यक्ति राजा या सामंत का कृतज्ञ हो जाता था। यहाँ भी कवि ये आपाद रश्मि सिरोपाव पहनकर बावरे अहेरी सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और खुश होते हैं। लेकिन शर्त ये है कि सूर्य उसके अतीत के विफल दिनों की कालिमा को मांझ दे, भास्वर कर दे। इस प्रकार बावरा अहेरी कविता में अज्ञे ने उपमेय सूर्य का एक नया उपमान, एक नया प्रतीक हमारे सामने रखा है, जो हमें बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है।